हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को प्रूव करना सीखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। तो देखो बच्चों, जो पहला आइडेंटिटी हम लोग को प्रूव करना है वो है साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट। तो बच्चों, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एलएचएस में दिया उसको लिख लेंगे। बच्चों, ये हम लोग का एलएचएस है, ये हम लोग का आरएचएस है। तो यहाँ देखो एलएचएस में दिया हुआ है साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा। राइट। और हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो बच्चों, ये हमेशा हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। राइट, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसको बच्चों हम लोग को क्या करना है, एक्सपांड करना है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। ठीक है, यहाँ पावर 8 है, यहाँ भी पावर 8 है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4 थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे ए क्या है, साइन का पावर 4 थीटा और बी क्या है, कॉस का पावर 4 थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट। तो उस फॉर्म में लिख लो इसको। तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। राइट। क्योंकि क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग लिख लिया उसके, इसके फॉर्मूले बच्चों बनाएंगे इसको। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। तो इसको इस तरह से लिखो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और यहाँ जो दिख रहा है आप लोग को, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो बच्चों बीच में प्लस है तो दिक्कत तो होगा थोड़ा सा, बट इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसको नॉर्मली ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ फिर से हम लोग बच्चों ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया ये। तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट। अब यहाँ जो आप लोग को दिख रहा है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम लोग, बट होपफुली आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले ऐसा किए होंगे। उम्मीद है कि पहले ऐसा आप लोग किए होंगे। तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग को ऐड करना है बच्चों, कौन सा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा हम लोगों को बच्चों, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये फायदा हम लोग को होगा। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इतना ही हम लोग को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक को तो फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जब हम लोग प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ बच्चों ये तो 1 है, तो इसको 1 लिखो यहाँ पे, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। ये पहला ब्रैकेट। दूसरे में क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लो। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया ये। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच्चों 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, यही हम लोग को प्रूफ करना था बच्चों, यही बच्चों हम लोग का आरएचएस में है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है हम लोग का आरएचएस। राइट। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग बना लिए। ठीक है, पहला आइडेंटिटी था जिसको हम अच्छे से प्रूफ कर ले। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं अपना दूसरा आइडेंटिटी। नाउ मेरे बच्चों, आज का दूसरा आइडेंटिटी देखो, यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक का पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट। तो एलएचएस में दिया हुआ है कॉट, और बच्चों आरएचएस में दिया हुआ है कॉसेक। राइट। तो हम लोग को कॉट से कॉसेक तक पहुंचना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक रिलेशन है। ठीक है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन बच्चों, जो रिलेशन है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट। ये सबको पता है, अगर नहीं है तो पता होना चाहिए बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लो। तो देखो,
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो LHS में दिया है उसको लिखेंगे। LHS में क्या दिया है, कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको बच्चों कॉट का पावर 4 थीटा, इसको हम लोग बच्चों स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब बच्चों हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कितना हो गया। अब देखो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, a - b का होल स्क्वायर है, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कॉसेक का पावर 4 थीटा प्लस 1 -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो कॉसेक का पावर 4 थीटा और यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे क्या है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब यही हम लोग को प्रूफ करना था, इसलिए बच्चों जो भी प्रूफ करना होता है उस पर नज़र हमेशा होना चाहिए, राइट, तभी हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे अच्छे से। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए, ये हम लोग का RHS है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं अपना तीसरा आइडेंटिटी। ना मेरे बच्चों आज का तीसरा आइडेंटिटी देखो, यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है 2 6 स्क्वायर थीटा माइनस 6 का पावर 4 थीटा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉट का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा, राइट। तो बच्चों दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट है बहुत ईजी, राइट। देखो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो LHS में दिया उसको लिख लेंगे। तो LHS में दिया हुआ है 2 6 स्क्वायर थीटा माइनस 6 का पावर 4 थीटा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक का पावर 4 थीटा, राइट। अब क्या करना है बच्चों, अब देखना है हम लोग को RHS को कि उसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे कॉट और 10 में दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कॉट का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा, किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। और यहाँ जो भी दिया है सेक और कॉसेक में दिया है, तो ये तो बच्चों और भी अच्छा है, ठीक है। अब रिलेशन कौन सा यूज़ करना है इसको प्रूफ करने के लिए, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है बच्चों 6 स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 6 स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पावर 4 है बच्चों, तो हम लोग स्क्वायर में लेके आएंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक, गलत नहीं होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ कॉसेक का पावर 4 थीटा, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर में लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, राइट। अब बच्चों रिलेशन हम लोग के पास में है, तो यहाँ आप लोगों को जो दिख रहा है 6 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर थीटा की जगह पे और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। देखो कैसे, यहाँ हो जाएगा 2 6 स्क्वायर थीटा माइनस, अब 6 स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो लिख लो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। वैसे चेंज हम लोग को बच्चों यहाँ भी करना है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 प्लस tan का पावर 4 थीटा, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, तो 1 प्लस tan का पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे क्या है -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ फिर बच्चों इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 1 प्लस कॉट का पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो बच्चों अच्छा काम क्या हुआ यहाँ पे कि अब जो भी यहाँ पे था सिक और कॉसेक का टर्म में सारा कॉट और tan के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब केवल हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 प्लस tan का पावर, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan का पावर 4 थीटा, फिर यहाँ पे -2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर में माइनस है,
अंदर में सब कुछ प्लस में है तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ होगा -2 कॉट स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे +1 प्लस कॉट का पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। राइट बच्चों, थोड़ा बड़ा है एक्सप्रेशन तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस माइनस में गलती ना हो, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो बच्चों, +2 -2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ -1 +1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों -2 cot स्क्वायर थीटा और +2 cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ बच गया बच्चों -10 का पावर 4 थीटा प्लस कॉट का पावर 4 थीटा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे हम लोग बच्चों, तो यहाँ मिलेगा हम लोग को कॉट का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा। अब तो वही हम लोग को प्रूफ करना था, कॉट का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा, ठीक है। यहाँ आ गया बच्चों, तो ये हम लोग का RHS है, राइट। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे इसमें यूज़ करना है, कैसे हम लोग को नज़र रखना है अपने RHS के ऊपर, राइट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलो करते हैं अपना आइडेंटिटी नंबर 4। हाँ मेरे बच्चों, आज का 4th आइडेंटिटी देखो, यहाँ हम लोग को प्रूफ करना है sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7, राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पे बच्चों sin cosec है, cos sec है और RHS में क्या है tan cot है, राइट। तो हम लोग ट्राई करेंगे बच्चों इसको इस फॉर्म में लेके आने का, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो LHS में दिया है उसको लिखो। तो यहाँ दिया LHS में sin थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दो इसको, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हम लोग को sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा, राइट। जो पहला ब्रैकेट है हम लोग का, दूसरा ब्रैकेट में क्या है उसको तोड़ो, तो यहाँ मिलेगा हम लोग को cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा, राइट। अब देखो यहाँ बच्चों क्या है sin स्क्वायर थीटा और यहाँ है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों को साथ में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा बच्चों। चाहे लिख लो इसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पे लिख लो पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों 2 sin थीटा cosec थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा cosec थीटा क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 sin थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा। क्यों ऐसा होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग को पता है sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा होता है बच्चों, cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा होता है, मतलब sin और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। फिर देखो यहाँ पे बच्चों sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 cos थीटा इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि यहाँ sec थीटा है। और ये भी होता है बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि sec और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट। तो यहाँ जो दिया हुआ था उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके लिख लिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 1 होगा, तो 1 लिख लो। अब देखो यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल, तो क्या हो गया बच्चों +2, राइट। यहाँ पे देखो cos कैंसिल, तो यहाँ से भी 2, यहाँ पे लिख लो 2। अब ये बच गया बच्चों हम लोगों का, क्या बच गया इतना, प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो 5 तो हम लोग को मिल गया बच्चों, 5 हम लोग को मिल गया, हम लोग को 7 चाहिए, राइट। और साथ में क्या चाहिए हम लोग को, tan चाहिए, cot चाहिए। अब cosec और sec देख के आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, राइट। cosec और sec देख के आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है कि इन दोनों को बच्चों हम लोग इन दोनों के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेशन कौन से यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। अब यूज़ कर लो इसको यहाँ पे, तो यहाँ 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा क्या है बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख लो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 यहाँ से हम लोग को फिर से मिल गया, तो 5 और 2 7 हो गया बच्चों, और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लो अरेंज करके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 7 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, राइट। सो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये भी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग 4 क्वेश्चंस किए, 4 आइडेंटिटीज को प्रूफ किए। उम्मीद है सारा आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, एंड सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय टेक।